अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बॉक्स और आज की वीडियो की जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हानिया आमिर की तरफ से। तो आप सबको पता है कि हानिया आमिर और आसिम अजहर का सीन चल रहा था कुछ हफ्ते पहले, तो फिर उनका ब्रेकअप भी हो गया था जो कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी किया था दोनों ने। अभी रिसेंटली हानिया आमिर अहमद अली के पट के पोस्टकास्ट पे गई हुई थी जहाँ पर उन्होंने अपने थोड़े बहुत जज्बात शेयर किए थे। मैं तो वो बयान नहीं कर सकता, आप खुद ही सुने उन्होंने क्या बोला है। वो बस कुछ समझ नहीं आ रही थी। when you're depressed, when you're sad, बस आपको लगता है इसके बाद शायद कुछ नहीं है, बस ख़त्म, क्या करूं, समझ नहीं आ रही होती. But then I had people come over, they're coming over, people pouring in from the door, how are you, presents, जैसे मैं बीमार हूँ और मैं बीमार थी बिल्कुल, और आ रहे थे and people in support, everyone calling, are you okay, is everything fine. That coupled with belief in God, I just decided, okay, you know what, I'm going to limit the personal information that I give out, but I'm not backing out. I'm going to stay here, and now I want my work to speak. बाकी सब मैं चुप कर रही हूँ. Part of your relationship became too much public. Yes. And it actually, वही बात है जो आपने कही कि मेरा इतना से नहीं था जितना लोगों का से बन गया था उसमें. So don't you think that's the negative side of it also, because you're actually letting people in your that purity? But the good part, I thoroughly enjoy it. I don't regret a second of it. The bad part was meant to happen. I couldn't have done anything about it. So there's no regret there. It is exactly what I wanted to do at that time. मेरे में जितनी अकल थी उस वक्त, मैंने उस हिसाब से एक्ट किया, उस हिसाब से सब कुछ बताया. अब I would probably do things differently, of course, क्योंकि अब मैं थोड़ी ज़्यादा समझदार हो गई हूँ. लेकिन कभी उस वक्त को मैं रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने इस टाइम पे ऐसे क्यों किया था. उस वक्त मैं बहुत खुश थी, मैं जो कर रही थी अपने दिल से कर रही थी. एंड आई थिंक वल्नरेबिलिटी की जहाँ तक बात है, देयर स्ट्रेंथ इन वल्नरेबिलिटी. अगर आप किसी को दिखाते हैं ऑनेस्टली कि मैं ये फील कर रही हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, उसमें स्ट्रेंथ है. हर कोई नहीं कर पाता. वी लिव इन अ वर्ल्ड जिसमें इतना फसाद है, इतनी सुपरफिशियल है कि अगर एक बंदा भी ऑनेस्ट होता है दिल से तो हमें लगता है ये फेक है, इसको कुछ गलत कह रहा है या कर रहा है, या अंदर से गेम होगी इसकी, कोई सीन है इसका. दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन. So I think there's strength in being vulnerable, and I think I believe in that. That's why, एक तो माँ की दुआएं, अल्लाह मियाँ का हाथ, but I honestly think के because I've humanized myself, and I get to touch people's lives, and I even talk to them sometimes, normal people. I talk to them. I think because of that, I've garnered the following that I have. I think it's less from my work and more from my social media and my interaction with them. आप सबको पता है कि डक्की भाई ने रिसेंटली एक चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि जब मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो अपनी क्लीन शेव करेंगे और वो टेंड भी कर देंगे, और उन्होंने वो चैलेंज कंप्लीट भी किया. तो बाद में एक डक्की भाई की फैन थी, फैन गर्ल, उन्होंने ये वीडियो देखी और उन्होंने फैसला किया कि वो ये काम करेंगे. उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया था और बाद में उन्होंने ये काम किया. उन्होंने भी वो वीडियो देख के उससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी टिंड कर दी. मतलब आप यकीन कर सकते हैं, एक लड़का टिंड करे तो समझ आती है, एक लड़की ने वो भी डक्की भाई की वीडियो देख के वो इतनी मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया और टिंड कर दी. आपको मैं उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप भी दिखा देता हूँ जहाँ पर उन्होंने ये कंप्लीट टिंड कर दी थी. अब देखना मैं टिंड करवाऊंगी. टक्की भाई सर पे हाथ लगाए. दी मगर है हमारी, वो तुझे होश नहीं है. और ऑब्वियसली अगर इन्होंने काम किया तो आप सबको रीजन पता चल ही गया होगा उन्होंने क्यों काम किया. डेफिनेटली फेम के लिए उन्होंने ये सब किया है और फेम के लिए उन्होंने टिंड किया. और आप जितने भी इनकी पिछली वीडियोस उठा के देख लें, सबसे ज्यादा व्यूज भी इसी वीडियोस में उनके आए हुए हैं जहां पर उन्होंने टिंड की थी. क्योंकि अब डक्की भाई की बात चल ही रही है, क्यों ना डक्की भाई की एक और न्यूज भी कवर कर लेते हैं हम. तो डक्की भाई ने एक और ट्वीट की थी जहां पर उन्होंने ये बताया था 8 मिलियन सब्सक्राइबर तक अगर उनके 6 एप्स कंप्लीट ना हुए तो स्ट्रीट्स में जाके लोगों को PS5 देंगे. तो काफी लोग नीचे रिट्वीट कर रहे थे और
ये कह रहे थे कि एक्चुअली ट्विटर का नाम अब चेंज हो गया, उसका नाम है एक्स। तो काफी लोग एक्स में जाके ये कह रहे थे कि आप सिर्फ गरीबों को जाके PS5 गिव करेंगे। तो फिर डकी भाई ने क्लेरिफाई किया था कि जो PS5 है मैं जो लोग स्ट्रीट्स में होंगे, सड़कों में, उनको दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सड़कों में सिर्फ गरीब लोग ही जाते हैं, आम जनता भी तो सड़कों में चल रही होती है। और मेरे ख्याल से डकी के 8 मिलियन सब्सक्राइबर तक तो 6S कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन PS5 जरूर गिव अवे होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर आ देना। अब इतनी मैंने न्यूज कवर कर ही रही है, तो चले आप कुछ खाने पीने की बात भी कर लेते हैं। तो RHS राना हमजा साहब को आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले, RHS राना हमजा साहब लिखेंगे तो एक फूड ब्लॉगर हैं। तो आप सबको पता है जो आजकल बाइकआउट का चक्कर चल रहा है, काफी ज्यादा जो जितनी भी ब्रांड्स हैं वो उन पे लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। अब लोगों ने अगर बाइकआउट किया हुआ है ब्रांड से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो खाने पीने जाना है, तो डेफिनेटली वो लोकल ब्रांड्स के पास जाएंगी या लोकल रेस्टोरेंट के पास जाएंगी। तो अब जितने भी लोकल रेस्टोरेंट है उन पे काफी ज्यादा रश पड़ गया, क्योंकि अवाम ने कहीं ना कहीं तो जाना था, क्योंकि आपको पता है कि पहले जितनी भी ब्रांड्स उसमें कितना ज्यादा रश होता था। अब क्योंकि लोकल रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा रश हो गया, उनका नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ रेस्टोरेंट के ऑनर्स ने ये किया, उनकी प्राइस तो एक तो प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दी चीजों की, और दूसरी तरफ क्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए RHS ने ये कहा था कि अभी यही टाइम है लोकल रेस्टोरेंट वालों के पास कि वो अपनी जो क्वालिटी है अच्छी करें और प्राइस कम से कम रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक जगह अगर खाना खाने गए हैं तो अगर उनका खाना पसंद आएगा, उनका प्राइस मुझे पसंद आएगी, तो मैं डेफिनेटली उनके पास दोबारा भी जाऊंगा खाना खाने। और कुछ अवाम ऐसी भी है जो सिर्फ ब्रांड्स के पास जाती थी खाना खाने, वो अवाम अब लोकल रेस्टोरेंट वालों के पास शिफ्ट हो गई है। तो डेफिनेटली अगर उनका टेस्ट अच्छा होगा, उनकी प्राइस अच्छी होगी, तो उनके पास जरूर वापस लोग आएंगे। मामला शुरू हुआ है, हम लोगों ने इंटरनेशनल जितनी भी चेन्स हैं उनको बाइकआउट करना शुरू किया और हम लोगों ने अपने लोकल खाने ज्यादा खाने शुरू कर दी। तो अब उसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई, जिसका मुझे पहले भी पता था, सबको पता था कि लोकल ज्यादा प्रमोट होगा, जो कि होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अपने लोकल को बड़े ब्रांड बनाओ इनको। इन्हां दी ਉਹੀ सोच कि आ 2 महीने ने 2 महीने ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਪ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ब्रांड बनो, प्राइसा ਵਧਾਈ जा रहे ने, क्वालिटी सिटी जा रहे ने। आपको चाहिए आप क्वालिटी जितने भी लोकल, बेशक वो फूड से रिलेटेड है या ड्रिंक्स है या कुछ भी है, जितना भी लोकल पाकिस्तानी ब्रांड से कोई भी अगर देख रहा है तो मेहरबानी मुफ्त का मशवरा, क्वालिटी अच्छी से अच्छी करें, प्राइसेस बेशक कम ना करो, बढ़ाओ ना, उतनी रखो जितनी है। की हो गया 2 महीने रश पे तो प्राइसा ਵਧਾਣੀ शुरू करती हैं कि सारा माल उन्हें। इसके बाद हम बात करेंगे रजब भट्ट की। तो रजब भट्ट ने ऑफिशियली अपनी इनकम रिवील कर दिया है। उन्होंने इस तरह डायरेक्टली तो नहीं बताया कि मैं महीने के इतने $1000 कमाता हूँ या इतने लाख कमाता हूँ। तो उन्होंने ये बताया था कि मैं मंथली इनकम से 15 Pro Max PTA Pro 512 GB इजिली ले सकता हूँ। अच्छा रजब, सबसे खास सवाल, कितना कमा लेते हैं कमा लेते हैं आजकल? तो मैं आपको डॉलर्स में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि आप दो जो है ना, 2 iPhone 15 Pro Max 2 PTA अप्रूव करवा दो। अच्छा, एक ही महीने में कौन से वाला 15 Pro मतलब Max। PTA अप्रूव करवा के कितने GB? 512 वाला। 512। तो इसके बाद है अब ये लास्ट न्यूज। देखिए न्यूज तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये इस वीडियो की लास्ट न्यूज है। फात मुस्तफा ने एक शो में कहा था कि जो यूट्यूबर्स है ना वो अपनी फैमिली सेल करते हैं कंटेंट के लिए। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मास अब्दुल ने ये कहा था, देखें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने अपनी फैमिली का खर्चा तो उठाना होता है या कहीं ना कहीं से कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। जिस तरह मास अब्दुल एक फैमिली ब्लॉगर है, डकी भाई भी एक फैमिली ब्लॉगर है, और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो ये तो डकी भाई ये ब्लॉग बना रहा है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और अच्छी खासी उनके व्यूज भी आ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो हर किसी का देखने का अपना एक नजरिया है, आप चाहे इसको नेगेटिव देखें चाहे इसको पॉजिटिव देखें, तो वो आपका देखने का अपना वे है। देखा था बट मैंने रिएक्शन उस पर कुछ भी नहीं किया, ना मुझे करना था। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा, सही है। अगर आप इसको पॉजिटिव होके सोचो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसको नेगेटिव होके सोचो तो बहुत ही नेगेटिव लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इस तरह सोचो कि अगर आप किसी का फिल्म करते हो, वो भी तो कोई लड़की है, प्रॉमिस, ये बात आप यकीन मानोगे, ये रात में मेरे बात घूमती रही है, ये रात में मेरे बात फैमिली फॉलोइंग नहीं करती। बच्चे फॉलोइंग मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप कंपेयर करते हो तो ड्रामा और अगर हम लोग ब्लॉग पे डेली, तो इंटरेक्शन जो बनती है ना, रिलेटिबिलिटी जो बनती है, वो ज्यादातर फैमिलीज के हमारे साथ बनती है, आपके साथ बनती है, आपसे कुछ है। बट वो ड्रामा से देखते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी होता है, इसमें स्क्रिप्ट होती है, उसमें एक्टर्स होते हैं, मसाले होते हैं, मसाले होते हैं। दूसरा ये है कि अगर उसमें किसी को थप्पड़ लड़की को पड़ रहा है, लड़की मर्द को थप्पड़ मार रही है, वो अच्छी चीज है। हाँ, वो तो बुरी चीज बिल्कुल। वैसी बात है, वो क्या दिखा रहा है, जो बच्चा नया देख रहा है वो क्या सीखेगा, ठीक है। तो हमारे कंटेंट में इस देखा था। बट तो आज की मेरे पास बस ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।